दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक लोक सदन के यूट्यूब चैनल के संपादकीय मंच पर। आज मैं आपसे संवाद करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कांग्रेस पार्टी के उस पहलू की जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हां, अब लोकसभा का समय बहुत दूर नहीं है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां, दोनों ही महारथी अपनी अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहां है? इस पर एक खास संवाद करते हुए आपके समक्ष एक ऐसा बुलेटिन जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लाख टके का सवाल यह है कि जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनावी समर के लिए तैयारी कर रहे हैं और विगत दिनों उन्होंने 38 राजनीतिक दलों का एक विशाल शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में किया, तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहां है। वह इसलिए प्रश्न उठता है क्योंकि न तो वह इंडिया के खांचे में दिखाई देती है और ना ही एनडीए के खांचे में। ऐसे में जब छोटे छोटे दल जिनकी सिर्फ निर्वाचन आयोग में एक पंजीयन के अलावा कोई बखत दिखाई नहीं देती देश और प्रदेश में, ऐसे में वे दल भी सम्मान के साथ एनडीए के उस कुंडे में दिखाई दिए जो कि चर्चा का ब्यास बन गया है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, मांग है, यह जहां मोदी जी के लिए जरूरी है वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक राजनीतिक दलों की ताकत है, समर्थन है और हम इसके बूते देश के केंद्र में अपनी सरकार बनाने का फैसला आम आवाम पर छोड़ देंगे। मगर जब हम वह पार्टियां देखते हैं, उन पार्टियों की लिस्ट फेरिस्त देखते हैं, तो उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसका वजूद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों में बहुत तेज तरीके से दिखाई देता है, जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं, वह पार्टी अगर इन दोनों ही पार्टियों, दोनों ही खेमों में नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर सवाल तो उठता है, वाजिब जवाब भी हम इन दोनों पार्टियों के महारथियों से चाहेंगे और साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आप कार्यकर्ताओं और वोटरों और चाहने वाले मतदाताओं से भी अपेक्षा करेंगे कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, क्या ऐसा गणित हुआ है, समीकरण बना है कि दादा हीरा सिंह मरकाम की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी न इस खेमे में है न उस खेमे में है, फिर वह आखिर क्या करने जा रही है, उसकी रणनीति क्या होगी आगे विधानसभा समर में और लोकसभा समर में। तो दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने बूते चुनाव लड़ेगी? क्या वो अपने बूते सरकार बनाने की बखत रखती है? क्या वो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में इस परिस्थितियों को आकलन कर चुकी है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशियों को ला करके विधानसभा में पहुंच जाएंगे? यह जब सवाल कई सैकड़ों सवालों के रूप में हमारे सामने आता है, तो फिर इसके पीछे का अगर हम विवेचन करें तो पाते हैं कि दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अपनी एक अलग लाइन है, अपनी एक थीम है, जिसे वह भले ही एक लंबा समय लगे उसको पाने के लिए वह लगातार संघर्षरत रहेगी और न तो वह कांग्रेस की पक्ष की तरफ लुढ़कते हुए चले जाएगी और न ही भारतीय जनता पार्टी अथवा मोदी के आकर्षण से या उनके आमंत्रण पर उनसे ज्वाइन कर लेगी। बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। साथ ही आपसे एक बात पुनः विनम्र निवेदन है कि बुलेटिन देखने के बाद इस महत्वपूर्ण मसले पर चिंतन रूपी वक्तव्य
कमेंट बॉक्स में आपका भी अवश्य रूप से दर्ज हो जाना चाहिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।